किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत नेक और इंसाफ पसंद था। अक्सर बादशाह अपने वजीर के साथ फटे पुराने कपड़े पहनकर और कभी आम सादा शहरी का हुलिया बनाकर अपने मुल्क की गली कूचों में लोगों के हालात मालूम करने के लिए फिरा करता था और तमाम दिन के ज़रूरी वाक़यात मलका को लिख के भेज देता ताकि वो उनका सदबाब करे। अगर किसी दिन कोई बहुत ही पेचीदा मामला आ जाता तो बादशाह खुद महल में जाता और मामले को निपटाता। एक दिन बादशाह और वजीर बाजार से गुजर रहे थे कि इन्हें रास्ते में एक अंधा फकीर मिला। उसने खुदा के नाम पर सवाल किया। बादशाह ने 1 दीनार दे दिया। फकीर ने दीनार लेने के बाद कहा, अब मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ भी मारो। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्यों? अंधा फकीर कहने लगा, बाबा, कोई वजह तो होगी। अगर तुमने खैरात देनी है तो थप्पड़ भी मारो, वरना ये अपना दीनार वापस ले लो। बादशाह ने उसे एक हल्का सा थप्पड़ मारा और वजीर से कहा, सुबह को उसे दरबार में पेश करना। वजीर ने उस फकीर का पता दरियाफ्त कर लिया। अगली सुबह उस फकीर को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने उसे कल के वाक़ये के बारे पूछा कि तुम खैरात लेने के बाद थप्पड़ मारने को क्यों कहते हो? इसकी क्या वजह है? फकीर बोला, ए बादशाह सलामत, मेरा नाम जमशेद है और मैं उसी मुल्क का रहने वाला हूँ। बाप के मरने के बाद मैंने बुरी सोहबत में पड़कर सारा असासा बर्बाद कर दिया। जब तंगी ज्यादा हुई तो मैंने अपनी बीवी के मशवरे से ऊँट खरीदकर बार बर्दारी का काम शुरू किया। मुझे इस काम से माकूल मुनाफा होने लगा, यहाँ तक कि मेरे पास उसी ऊँट हो गए और मैं काफ़ी आसूदगी से जिंदगी बसर करने लगा। एक रोज़ मैं किसी सौदागर का माल लेकर बसर गया और वापस बगदाद आ रहा था। गर्मी की शिद्दत से परेशान होकर एक दरख्त के नीचे लेट गया और ऊँटों को भी रस्सी से बांधकर खाने पीने के लिए छोड़ दिया। मुझे वहाँ बैठे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक दरवेश उधर से गुजरा और मुझे देखकर मेरे पास आ गया। सलाम दुआ के बाद हम बातें करने लगे, फिर खाना खाया। उसी असना में दरवेश कहने लगा, यहाँ से करीब ही इतना बड़ा खजाना है कि अगर तुम सारे ऊँट भी खजाने से लाद लो तब भी ख़त्म नहीं होगा। मैंने कहा, अगर आप मुझे इस खजाने तक ले चले तो मैं भी खजाना और हीरे जवाहिर भर लूँगा और आपको भी एक ऊँट दे दूँगा। दरवेश ने कहा, अगर तुम मुझे आधे ऊँट दे दो तो बेशक वो खजाना मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मैंने दिल में ख्याल किया कि इस वक्त मेरे पास उसी ऊँट हैं। 40 खजाने से लदे ऊँट मेरी 7 पुश्तों को काफ़ी होंगे। ये सोचकर मैंने आधे ऊँट देने का वादा कर लिया। दरवेश ने कहा, अपने ऊँट जुमा कर लो और मेरे साथ चलो। मैंने अपने ऊँटों की महार पकड़ी और दरवेश के पास आ गया। आगे आगे दरवेश और पीछे पीछे में ऊँटों को लेकर चलने लगा। हम एक दरे के करीब आ गए। ये बहुत तंग रास्ता था। ऊँट एक एक करके गुजर सकते थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी वक्त लगा। दरे के बाहर एक हैरानकिन इलाका था जो चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा था। यहाँ पहुंचकर दरवेश ने कहा, अपने ऊँटों को बिठा दो। मैंने ऊँटों को बिठा दिया। इतने में दरवेश ने लकड़ियाँ जुमा करके आग जलाई और कुछ पढ़ना शुरू किया। अचानक एक ज़लज़ले की कैफियत पैदा हुई और ज़मीन फट गई और इसमें से एक खूबसूरत दरवाज़ा नमूदार हुआ। मैं और दरवेश अंदर चले गए। अंदर सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे, जिनकी चमक आँखों को खीरा कर रही थी। मैंने माल ऊँटों पर लादना शुरू कर दिया और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ऊँट उठा सकता था, लाद दिया। फ़कीर ने वहाँ से एक डबी उठाई और अपनी जेब में रख ली। फिर हम बाहर निकल आए। दरवेश ने कुछ पढ़ा और दरवाज़ा गायब होकर ज़मीन पहले की तरह हमवार हो गई। हम ऊँटों को लेकर चलने लगे। दर्रे से बाहर आकर वादे के मुताबिक मैंने 40 ऊँट दरवेश के हवाले कर दिए और 40 ऊँट लेकर चल पड़ा। चंद कदम चलकर मेरे दिल में लालच आ गया और कहने लगा, 40 ऊँट खजाना से भरे हैं, दरवेश इतने खजाने का क्या करेगा? चुनाचे में वापस आया और दरवेश से कहा, आप इतने ऊँट कैसे संभालेंगे?
इनमें से कुछ मुझे दे दें। दरवेश ने 10 ऊंट मुझे दे दिए और बाकी 30 ऊंट लेकर चलने लगा। मेरी तबीयत में पे लालच पैदा हुआ। मैंने उससे कहा, आप दरवेश आदमी हैं, आपको सीमू ज़र की क्या ज़रूरत है, आप कुछ और ऊंट छोड़ दीजिए। उसने मजीद 10 ऊंट दे दिए। मैं 20 ऊंट लेकर चल पड़ा। कुछ दूर गया कि लालच ने फिर दिल में डेरा डाल लिया। मैं वापस दरवेश के पास गया और मजीद ऊंट मांगने लगा। उसने बाकी के ऊंट भी बगैर हेलू हज्जत के मुझे दे दिए। मैं अब खुशी खुशी अपने रास्ते चलने लगा। अचानक मुझे याद आया कि दरवेश के पास एक डब्बी भी है। मैंने सोचा, उसमें ज़रूर कोई कीमती अलमास या हीरा होगा जो इस सारे खजाने से ज़्यादा कीमती होगा। इसीलिए उस दरवेश ने बगैर हेलू हज्जत के मुझे सारे ऊंट दे दिए हैं। मुझे वो डब्बी भी दरवेश से ज़रूर ले लेनी चाहिए। गर्ज मेरा लालच बढ़ता गया और मैं वापस दरवेश के पास गया। दरवेश काफ़ी दूर निकल गया था, जिसकी वजह से मुझे उस तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगा। मैं दरवेश के पास जाकर उस चांदी की डब्बी का तकाजा करने लगा। दरवेश कहने लगा, बाबा, तुमने सारा खजाना मुझसे ले लिया। मैंने इनकार नहीं किया। अब सिर्फ एक डब्बी मेरे पास रह गई है, लेकिन लालच में आकर वो भी मुझसे मांगते हो। ये अच्छा नहीं। मुझ पर उस वक्त लालच का भूत सवार था। मैंने कहा, डब्बी मैं ज़रूर लूँगा। अगर आप नहीं देंगे तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। दरवेश ने डब्बी निकालकर मेरे हवाले कर दी और कहने लगा, इसमें एक सूरमा है। अगर दाहिनी आंख पर लगाओगे तो तमाम रोए ज़मीन के खजाने नजर आने लगेंगे और अगर बाएं आंख में लगाया जाए तो अंधे हो जाओगे। मैंने कहा कि पहले तुम मेरी दाएं आंख में सूरमा लगा कर दिखाओ। दरवेश ने डब्बी खोली और सुरमे के सिलाई मेरी दाएं आंख में लगा दी। मुझे ज़मीन के अंदर मौजूद तमाम खजाने नजर आने लगे। मेरी खुशी से हालत ऐसी हो गई कि बयान नहीं कर सकता। मेरे दिल में ख्याल आया कि बाएं आंख में लगने से और भी अजायबात नजर आते होंगे। ये दरवेश झूठ बोलता होगा। मैंने उससे कहा, अब मेरी बाएं आंख में सूरमा लगा दो। दरवेश ने कहा, तुम दीवाने हो क्या? जानबूझकर अंधा होना चाहते हो? लेकिन मैं हरस और आरजू के हाथों मजबूर था। कहने लगा, तुम्हें इससे किया, मैं ये सरमा बाएं आंख में भी डालकर देखना चाहता हूँ। दरवेश ने मुझे बहुत मना किया मगर मैं ना माना। आखिर उसने कहा, अगर तुम अंधे हुए तो मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं, तुम खुद इसके ज़िम्मेदार होगे। मैंने कहा, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, बस तुम मुझे सिलाई दो। चुनाचे दरवेश ने सूरमा लगा के सिलाई मेरी बाएं आंख में लगा दी और मैं फौरा उसी वक्त अंधा हो गया। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा और दरवेश के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि तुम ये सूरमा और सारा मालो ज़र ले लो, लेकिन मेरी आंखें अच्छी कर दो। थोड़ी देर तक दरवेश खामोश रहा। इसके बाद यूं कहने लगा, तुम्हारी बीनाई वापस लाना मेरे इख्तियार में नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत मना किया लेकिन तुम नहीं माने। अब जाओ और जिंदगी भर धक्के खाओ। अब तुम्हारा सिर्फ ये काम है कि भीख मांग कर पीठ भरो। इसके बाद उसने डब्बी मेरे हाथ से ले ली और तमाम ऊँटों की महार थाम कर चल दिया। मैं कई दिन वहाँ धक्के खाता फिरता रहा। खुदा जाने पे किस तरह किसी राहगुजर पर आ गया। वहाँ से कोई काफिला गुजर रहा था। वो मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। उस रोज से मैं भीख मांगता फिरता हूँ। अगर कोई मैं आला के नाम पर कुछ देता है तो मैं उसे कहता हूँ कि मुझे एक थप्पड़ भी मारो। इस तरह मैं खुद को अपने लालच की सज़ा देता हूँ जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ। बादशाह ने उसका किस्सा सुनकर कहा, बेशक तेरी दास्तान अजीब है। खैर तुम आइंदा भीख ना मांगना। शाही खजाने से तुम्हें हर माह इतना माल मिल जाया करेगा जिससे तुम अपनी गुजर कर सको। इसके बाद उस फकीर ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन आराम से गुजार लिए। Dear friends, if you like my story then like my video and subscribe my channel. Thank you.